हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल। हाँ बच्चों, क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल, और वो भी न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे बच्चों बेसिक से हाई तक। यानी कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं या आपके पेपर में पहले भी, आपके बोर्ड में पहले भी आ चुके हैं, उन सारे न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे बच्चों। ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर के बाद से सेकंड चैप्टर का आएगा, थर्ड चैप्टर का आएगा, सारे चैप्टर के फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल की अब सीरीज स्टार्ट हो गई है बच्चों। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों न्यूमेरिकल्स करवाने से पहले इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं, मैं आपको सबसे पहले एक बार गो थ्रू करवा देता हूं कि आपको याद रहेगा कि ये फॉर्मूले हैं, और उसी फॉर्मूले से जितने क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में बच्चों बनेंगे। तो ध्यान से पहले फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। साइड में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप सभी नोट कर लीजिएगा बच्चा। नोट करिएगा मत करिए, गो थ्रू कर लीजिएगा दिमाग में, मतलब एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए। अगर चैप्टर के स्टार्टिंग से चले तो पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं Q इक्वल टू में NE, यानी कि आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दूसरा फॉर्मूला हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं सर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कोई फॉर्मूला छूट भी जाए बच्चों तो अगर वो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में आएगा तो कवर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीसरा सर हम लोग पढ़ते हैं E इक्वल टू F/Q। ठीक है सर। चौथा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? हम लोग चौथा फॉर्मूला पढ़ते हैं सर जी P इक्वल टू Q इंटू में 2L। सर P इक्वल टू Q इंटू में 2L। पांचवा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं सर जी? पांचवा हम लोग पढ़ते हैं E इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में R क्यूब, नहीं Q अपॉन में R क्यूब ना, Q अपॉन में R क्यूब। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? E इक्वल टू में 2Q अपॉन में R क्यूब, गलत कर दिया यार, 2P अपॉन में R क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। फिर लास्ट में हम लोग टाउ वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं बलागुण का। सर जी टाउ बराबर TE साइन थीटा। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर से इस चैप्टर से आने वाले कोई फॉर्मूले हैं। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला आपके बच्चों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस चैप्टर से इतने ही फॉर्मूला बनेंगे, मुझे नहीं लगता है कि अब इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला इस चैप्टर से है। इस चैप्टर से और भी इसके अलावा कोई फॉर्मूला है? और अगर बात कर सकते हैं तो एक फॉर्मूला और बन सकता है जो इसी से यही फॉर्मूला है कि E इक्वल टू में क्या हो जाता है सर जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर इस चैप्टर से आने वाले सारे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से लगेंगे। सबसे पहले बता दो तो पहला है आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणो, ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये सर जी क्या है? ये कूलाम का बल है। कूलाम बल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। प्रथम आवेश, द्वितीय आवेश। ये क्या है सर जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q, यानी कि बल बटे आवेश। फिर ये क्या है सर जी? P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर? Q इंटू में 2L, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी। E क्या है सर जी? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब? किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब। फिर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर। फिर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। और ये किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो ये हो गए बच्चों आपके सारे फॉर्मूला। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में आए होंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में आए रहेंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा किस किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय में आया हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पेपर में आया हुआ है 2017 में, 2018 में और 2019 में, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग उठा के लाए हैं। सारे फॉर्मूले में बेसिक क्वेश्चन करेंगे और सारे वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु पर आठ गुणे 10 की घाते -19
8 गुणे 10 के घाते सॉरी 10 घाते -18, माफ कीजिएगा, 8 गुणे 10 घाते -18 आवेश उत्पन्न करने के लिए, आवेश उत्पन्न करने के लिए, आवेश उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालने की आवश्यकता होगी। मैं चाहता तो इसको इजी शब्दों में लिख सकता, लेकिन जैसा पेपर में है सेम हूबहू वैसे ही लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। यह आपके 17, 18 और 19 में बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव आया हुआ है बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक किसी वस्तु पर 3 गुणे 8 गुणे 10 घाते -18 कूलाम का आवेश है, उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु के कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पे क्या पूछा बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय हल करने का तरीका यह होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय जो चीजें दी हुई हैं और जो चीजें पीछे हैं उसको लिखते जाएं। तो क्या दिया हुआ है सर जी, आवेश दिया हुआ है Q = में 8 × 10⁻18, 8 × में 10⁻18। और क्या दिया हुआ है सर, और दिया हुआ है n पूछा है कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, और ये सर हम लोग को पता ही है। और यहाँ सर हमें n निकालना है, तो n के लिए सर हम सिंपल से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q = में Ne। यहाँ से हम n निकाल सकते हैं क्योंकि Q हम लोग को पता ही है और स्मॉल e यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग को पता ही है। तो यहाँ से हम n निकालेंगे। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है बच्चों, ये आप लोग तो आसानी से कर ले रहे होंगे। n/e, अभी हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समस्याएं होंगी। 8 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर आवेश सर 1.6 × 10⁻90 सर 16 × 5 80, तो 5 टाइम्स में अब ये चला जाएगा ऊपर, तो n = में सर 5 × 10⁻18 और नीचे 10⁻19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा × 10⁻19। अब a + b mi यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, तो 5 × में 10⁻18 + 19, इसको अगर ऐड किया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 10, बस 10⁻1 बचेगा, तो 5 × में 10 = 50, यानी कि बच्चों n = 50। अतः 8 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए 50 इलेक्ट्रॉनों को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। 8 गुणे 10 घाते -18 इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न करने के लिए, 8 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया। अब हम आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं तो वो आपके कूलाम के नियम के आधार पर रहेगा। कूलाम के नियम के आधार पर 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों। तो पहला वाला तो इजी है, पहला वाला जो मैं भी कराऊंगा वो तो इजी है, सिंपल आपको फॉर्मूले पे ही रख के हो जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला है वही सबसे अधिक बार पूछा जाता है। तो पहले मैं इजी वाला कराऊंगा फिर हार्ड वाले की ओर चलूंगा। तो जो पहला वाला है वो एकदम बेसिक है, वो एकदम फॉर्मूले पर रख देना है, आंसर आ जाएगा, तो वो भी लेकिन मैं कराऊंगा। लेकिन जो दूसरा वाला है वो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, सबसे ज्यादा बार वही दूसरा वाला ही पूछा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाले अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो ये कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन। इसमें देखिए बच्चों कैसे पूछता है, कोई एक आवेश, कोई एक बिंदु आवेश, चलिए लिख ही देता हूं, बताना क्या है। पांच कूलाम के एक बिंदु आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक 9 कूलाम का आवेश है। कूलाम मतलब सी, 9 कूलाम का आवेश स्थित है। 9 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल का मान
तथा उसकी सॉरी यहाँ दोनों आवेश को प्लस लगा लीजिए, दोनों धनात्मक आवेश है, मैं आगे लिखना भूल गया, ठीक है। 5 कूलाम का एक बिंदु आवेश 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 कूलाम के एक बिंदु आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 9 कूलाम का आवेश स्थित है। 9 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल का मान तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। बल का मान तथा बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, देखिए आपसे सिंपल शब्दों में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। 2014 में देखिए ये पूछा गया है, 17, 19 और इस बार पूछा गया था, हाँ इस बार पूछा गया था। चलिए अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से पूछा है। मेरा क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा छोटा में लिखना चाह रहा था, ऐसे नहीं तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा हुआ था, वो बोल रहा हूं कि दो धनात्मक बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर पहला आवेश क्रमशः, फिर दिया था आवेश क्रमशः 5 कूलाम तथा 9 कूलाम के हैं, तो 9 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल तथा उस बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में लिखता है तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता बच्चे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके अपने शब्दों में लिख देता हूं, फिर मार्कर भी यूज ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखिए, इससे भी हम समझ सकते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 5 कूलाम का आवेश है, एक 5 कूलाम का धनात्मक आवेश है, आगे प्लस लगा दिया हूं मतलब धनात्मक आवेश है, और इससे इस 5 कूलाम के धनात्मक आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश स्थित है जो कि 9 कूलाम का है, धनात्मक आवेश वो भी है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमसे पूछा है बल तथा, मतलब बल ज्ञात करना और बल की प्रकृति। तो आप लोग एक बात अगर बच्चों ध्यान देंगे तो दोनों बल अगर हम बात करें, दोनों आवेश तो क्या है सर, दोनों आवेश धनात्मक है। 5 कूलाम भी धनात्मक है और 9 कूलाम भी धनात्मक है। जब दोनों आवेश धनात्मक है तो दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल काम करेगा सर जी, प्रतिकर्षण बल। तो पहला तो बल की प्रकृति आपको पता चल जाएगी, जो बल होगा कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। बल का बस हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए जब ये क्वेश्चन आया था इस बार 2022 के पेपर में, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को किए थे, सभी ने किया था क्योंकि बहुत आसान है बस, लेकिन सब गलत करके आ गए थे। अगर हम बात करें अपने कोचिंग वालों की तो उसमें से जितने बच्चे थे बस 7 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सही किया था। और ऐसा नहीं और सबको नहीं आता, सबको आ रहा था। और सबने क्या किया था कि ये जो दूरी दी हुई थी सेंटीमीटर में, उन्होंने इसको सेंटीमीटर में ही रख दिया। क्वेश्चन बढ़िया से न पढ़ने की, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में रहने की यही हाल होती है बच्चों। तो आप लोग भी बहुत ज्यादा अगर जल्दीबाजी में रहते हैं तो आपके साथ भी यही होने वाला है। तो ये 3 सेंटीमीटर का आवेश है, सॉरी 3 सेंटीमीटर की दूरी यहां पर दी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा सर, इस 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो हमें क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -2 मीटर, या 1 मीटर इक्वल टू जिसको हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर 3 इंटू में 10 के पावर -2 मीटर। सबसे पहला हमने क्या किया, दूरी जो सेंटीमीटर में दिया हुआ था उसको मीटर में चेंज करेंगे। अब कोई भी हल कर सकता है। अब सब बच्चे जैसे हल किए थे ऐसे लगा दिए थे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, क्योंकि K तो यहाँ पे निर्वात है। चलिए R स्क्वायर। तो अब बस आपको सिंपली इस पे मान रख देना है बल पे। तो 1/4 पे एप्सिलॉन 9 इंटू 10 के पावर 9। Q की बात की जाए Q1 Q2 को, तो सर Q1 Q2 तो सर Q1 है 5 और Q2 है 9। R स्क्वायर सर 3 इंटू में 3 और 10 के पावर -4 इंटू में 10 के पावर -4। 3 जा 9 से 9 कट गया, 10 के पावर -4 को अब ऊपर लेते जाइए तो F इक्वल टू हो जाएगा सर 9 इंटू में 10 के पावर 9, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा इंटू 10 के पावर 4। अगर इसको प्लस कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 9 इंटू में 10 के पावर 13। तो अब इसको लिखेंगे कि बल जो होगा हमारा क्या होगा 9 इंटू में 10 के पावर 13 न्यूटन, ठीक है। और फिर बगल में प्रकृति डाल के लिखेंगे कि जो बल की प्रकृति होगी, बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी।
बल की प्रतिक्रिया, बल जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं बल प्रतिकर्षण बल होगा, यह बल प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों आवेश जो है वो धनात्मक आवेश हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था बच्चों, इसी फॉर्मूले पे आया था, सबने किया था, लेकिन सबने गलती कहाँ की थी, यहाँ पे गलती की थी। तो आप लोगों को मैं इसीलिए बार बार ये डिनोट करके इस चीजों को बता रहा हूं, ताकि आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां करके पेपर में मत आइएगा, आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां करके पेपर में मत आइएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर मैं इसमें डालूं कि किस किस ईयर में आया है, तो लगभग सारे ईयर में आया है बच्चों। अगर हम इसके 2019 से बात करें तो 2019 से क्या, ये 2019 से पहले शुरू से ही, मतलब ये बच्चों हर एक बार आता है, किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है, मतलब ये प्रश्न हर एक बार आता है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा और तब लिखिएगा, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा और फिर लिखिएगा। मैं भी डाल दे रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन वास्तव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही, ये क्वेश्चन वास्तव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों है ही। क्वेश्चन नंबर 3 मैं भी पहले ही डाल दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदु, दो धनात्मक बिंदु आवेश, दो धनात्मक बिंदु आवेश जिन पर आवेश क्रमशः, बिंदु आवेश डायरेक्ट लिख देता हूं, 4 कूलाम तथा 6 कूलाम, दो धनात्मक बिंदु आवेश 4 तथा 6 कूलाम के हैं। नहीं, गलत, सेंटेंस गलत हो जाएगा। दो धनात्मक बिंदु आवेश एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच तीसरा आवेश Q कहां रखा जाए, इनके बीच तीसरा आवेश Q को यहां पे रख सकते हैं आप, कुछ मान रख दीजिए यहां पर। इनके बीच तीसरा आवेश Q कहां रखा जाए ऐसे लिखिए, इनके बीच तीसरा आवेश Q कहां रखा जाए कि वो संतुलन की स्थिति में हो, संतुलन की स्थिति में हो। यदि दोनों आवेश क्रमशः का मान क्रमशः, यहां पर बहुत अखरता है बच्चों, यहां पर बहुत अखरता है, 6 कूलाम तथा 4 कूलाम तथा 6 कूलाम है। यहाँ पर कमी अखरती है किसकी, डिजिटल ब्लैक बोर्ड की। ये चीज़ें लिखने से जो टाइम बचता है वो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन समझाने में देता हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, तब भी थोड़ा सा टाइम लगता है तो क्या हुआ, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, दो धनात्मक बिंदु आवेश एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले बना लीजिए आपके दो धनात्मक बिंदु आवेश है जिनका मान क्या है, 4 कूलाम पर 6 कूलाम। तो दो धनात्मक बिंदु आवेश है, ये एक 4 कूलाम का और एक 6 कूलाम का। तो दो धनात्मक बिंदु आवेश एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच तीसरा आवेश Q कहां रखा जाए कि वो संतुलन की स्थिति में हो। देखिए साफ बोला है कि इन दोनों आवेशों के बीच में आपको एक तीसरा आवेश रख देना है कहीं, इन दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश आपको इसके बीच में कहीं रख देना है, ठीक है। तो इसका तीसरा आवेश कहां रखा जाएगा, तो सबसे पहले देख सकते हैं आप बीच में साफ साफ बोला है, तो हम कहीं बीच में ही रखेंगे, कहीं भी, हाँ। और तीसरा आवेश कहां रखा जाए, तो हम इस आवेश को कहीं बीच में ही रखेंगे। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि इस आवेश को हम यहां पे रख देते हैं बीच में, Q को हम यहां पे रख देते हैं और मान लेते हैं
ये जो Q है ये 4 कूलाम के आवेश से x दूरी पर स्थित है। तब ये दूरी क्या हो जाएगी सर? ये टोटल दूरी कितनी थी? 4 मीटर। तो ये हो जाएगी सर जी 4 माइनस एक्स, 4 मीटर माइनस एक्स मीटर, एक्स मीटर है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि जो तीसरा आवेश हम रख रहे हैं इसे दोनों आवेशों के बीच x मीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तब जो दूसरा आवेश है वो दूसरे आवेश से कितनी दूरी पर हो जाएगा? 4 माइनस एक्स मीटर की दूरी पर। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें क्या पूछा? दूरी। देखिए अब यहां बोल रहा है एक वर्ड यहां पे आपको पकड़ना होगा, संतुलन की स्थिति में। ये आवेश बचा संतुलन की स्थिति में तब होगा जब इसके बीच लगने वाला बल और इसके बीच लगने वाला बल, इसके बीच लगने वाला बल और इसके बीच लगने वाला बल बराबर हो, तभी तो आवेश संतुलन की स्थिति में होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको कोई उधर से ढकेल रहा है और कोई उधर से ढकेल रहा है, तो उधर से ढकेलने वाला बहुत तेजी से ढकेल रहा है, अगर मान लीजिए इधर वाला बहुत तेजी से ढकेल रहा है तो हम इधर आ जाएंगे, इधर वाला बहुत तेजी से ढकेल रहा है तो इधर आ जाएंगे। हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे कब खड़ा रहेंगे? जब दोनों हैं वो दोनों हमें एक ही फोर्स से लगा रहे हैं तो हम संतुलन में है, इधर वाला जितनी तेजी ढकेल रहा है ये भी ढकेल रहा है, तो दोनों अपने आप में बैलेंस रहेंगे। तो कब होगा? जब बच्चों मान लीजिए कि इन दोनों के बीच बल, इन दोनों के बीच मान लीजिए लगने वाला जो बल है F1 ले लीजिए और इन दोनों के बीच लगने वाला बल को हम लोग F2 मान लेते हैं, तो ये संतुलन की स्थिति में होगा कब? जब F1 बराबर हो F2 के। दिया है कि वो संतुलन की स्थिति में है तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? F2। तब बस यहाँ पे कूलाम का आप नियम लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो सर जी 4Q अपॉन में R स्क्वायर। दूरी कितनी है सर जी? x स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ATQ या प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ करते हैं। ठीक है, तो 4 पाई, तो ये क्या हो जाएगा सर? 6 कूलाम इनटू में Q अपॉन में इसकी बीच की दूरी क्या है सर? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। सिंपली अगर आप लोग देखेंगे तो ये दूरी कट जाएगी, ये दूरी आपस में कट जाएंगे। साथ में अगर हम लोग देखें तो ये Q से ये Q कट जाएगा, ये Q से ये Q कट जाएगा, बचा यहाँ पे 4, तो 2 से काटे तो 2 बार में और ये 3 बार में। अब चीजें क्या आ रही है सर? आ रहा है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सर 3 अपॉन में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो सर 2 इंटू में 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको अगर हम लोग खोले तो हो जाएगा क्या? ये सर ये होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर यानी कि 16 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो सर ये माइनस 2ab, तो सर हो जाएगा 8x इक्वल टू में 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक समीकरण बनेगा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा 32, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 में, तो 32 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू में 3x स्क्वायर। अब 3x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 0 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार आता है, समझिएगा। 3 को इधर लाएंगे तो सर क्या हो जाएगा? माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर लाइए 2 को, क्योंकि एक्स स्क्वायर को माइनस में रखना अच्छा नहीं लगता है, तो 2 को इधर लाइए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो सर जी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर 16 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16x और माइनस 32 इक्वल टू में 0। अब इस समीकरण को आप द्विघात समीकरण ये बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हम लोगों को सिंपली क्या निकाल लेना है सर? इस द्विघात समीकरण को हल करके हम लोगों को सिंपली निकाल लेना है किसका मान? x का मान। और वही x का मान क्या है? इनसे बीच की दूरी है, तो हम बता देंगे इस आवेश से इतनी दूरी पर रखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे ये द्विघात समीकरण हल होगा। तो 32 है, 16 को कैसे तोड़ा जाए कि 32 आ जाए? सर जी 18, 36 हो जाएगा, 16 दूना 32 होता है, 16 दूना 32 होता है, लेकिन यहाँ पे 16 वाला तो काम नहीं करेगा। और भी देखिए कोई 8 8 जा 64 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, 10 नहीं काम करेगा, 12 भी नहीं काम कर रहा है, 36 हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा 32 ही आया है। तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि हमारे पास द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस b क्या है 16 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर तो हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर जी 16, तो b प्लस माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई 16 का अगर b स्क्वायर 16 का हम लोग करेंगे तो 256 होता है, माइनस 4ac,
तो 4 हो गया ये, और a का मान 1 और c का मान -32 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में सर 2a, a के मान 1 है, 2 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व की जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, सर अगर इसको सॉल्व कीजिए तो 16 प्लस माइनस 256, तो ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 256, और 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 30 30 60 और 60 60 120 120 128, देख लीजिए 4 दूना 8 और 12, हाँ 128 माइनस 128, ठीक है। ये x इक्वल टू है बच्चा सब, और फिर अपॉन में 2 है तो 2 आ जाएगा, तो फिर x इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 256 में से 128 घटाएंगे तो हमको लग रहा है 128 ही आएगा, तो फिर आ जाएगा 16 प्लस माइनस 128 अपॉन में 2। अब यहां से आप निकाल के बाहर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। आप यहां पर भी छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे 128 छोड़ देंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैंने खुद से मान लिया था, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो गया है, नहीं तो ये बहुत इजी वैल्यू आती है आपका, यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये ऐसा आएगा अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, जैसे 16 आ जाएगा या 64 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। 128 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता ही नहीं है, अगर यही रहता है कुछ और तो हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपको एक्स मान, तो ये चीज़ बहुत पूछता है, यानी कि 4 कूलाम के आवेश से इतनी दूरी पर, ये मीटर में 4 कूलाम के आवेश से अगर हम इतनी दूरी पर इसको रखें तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये संतुलन की स्थिति में रहेगा। यही हमसे पूछा था, ठीक है, यही हमसे पूछा था, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और फिर क्योंकि उसके बाद से बच्चों टाइम लिमिट हमारे पास से कम है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फिर आपका आज का टाइम हो गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आज आपका टाइम हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, न्यूमेरिकल करवाने के लिए टाइम चाहिए बच्चों, तो कम से कम 2 क्लासेस लगेंगी एक चैप्टर में पढ़ने के लिए, और प्लस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देख लीजिए, क्या कह रहा है कि 5 कूलाम का आवेश 3 × 10⁻² न्यूटन पर कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में 5 कूलाम का आवेश 3 × 10⁻² क्षेत्र में रखा जाए तो आवेश पर लगने वाला बल, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, बल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मतलब आपसे यहाँ पे बल पूछा है, क्या दिया हुआ है सर, ई दिया हुआ है कितना 3 × 10⁻², और क्यू दिया हुआ है सर कितना 5c। तो हम एफ इक्वल टू क्या पढ़े थे सर, E/Q, तो एफ इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू क्या पढ़े थे सर जी, F/Q, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, E × में Q, तो E दिया हुआ है, रख दो, E कितना दिया हुआ है सर 3 × 10⁻², 5 दिया हुआ है बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा सर जी 15 × 10⁻² न्यूटन, ये बल हो गया। तो अतः इतने 2 × 3 × 10⁻² चुंबकीय 3 × 10⁻² न्यूटन पर कूलाम चुंबकीय क्षेत्र में यदि 5 कूलाम का आवेश रखा जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा 5 × 10⁻² न्यूटन का बल बच्चों लगेगा। अभी इसका एक लेक्चर अभी हम और लेंगे, तब जाके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बच्चों समाप्त होंगे। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अभी हमें इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो 3 लेक्चर भी लगे, लेकिन हम इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले पे बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में आने वाला क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, ये भी आपको बता रहा हूँ, ये बहुविकल्पीय में आता है कि आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसी फॉर्मूले पे आता है F = E × Q, ये बहुविकल्पीय में आता है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, आप सपोर्ट करेंगे तभी हम और मेहनत करेंगे और अच्छी चीजें लाएंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।